सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले जितना भी पवन सीरीज का बहुविकल्पीय प्रश्न था वो हमने पूरा एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और देखिए, कल हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है और जितने भी शेष रह जाएंगे पार्ट 2 और पार्ट 3 में पूरा कवर हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जितने भी इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कि काइंड्स क्या होता है, काइंड्स ऑफ नाउन, ये सब जितने भी महत्वपूर्ण जो है एक सेपरेट वीडियो में अलग अलग करके, ये जब सीरीज खत्म हो जाता है तो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके। और हमने यहाँ तक पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हाँ, एक मिनट थोड़ा और इसको स्क्रॉल करते हैं। ये पूरा खत्म हो गया था। हाँ, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था कि प्रोनाउन और नाउन में क्या डिफरेंट है। ठीक, अब यहाँ से हमें डिस्कस करना है एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ जेंडर्स। देखिए, जेंडर से रिलेटेड बहुत ही वो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ कि अगर आपको इंग्लिश तैयार करना है तो आपको हिंदी के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, हिंदी के पीछे अगर आप भागेंगे तो आप एग्जाम के टाइम जब कॉपी लिखेंगे तो हिंदी जब याद रहेगा तो इंग्लिश कहाँ से लिखेंगे। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा हिंदी में आप सभी को इसमें नहीं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक, सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो स्पेलिंग्स पे फोकस करना है और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है उसको याद करना है। 1 से 2 नंबर का प्रश्न है, 1 से 2 लाइन में लिखना है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको याद करो। ठीक है, और जितने भी इसमें महत्वपूर्ण जो वर्ड्स है उसका स्पेलिंग्स प्लस उसका हिंदी में जानने का प्रयास करो। ठीक, अब यहाँ आप अगर अनुवाद करने लगेंगे, क्योंकि अनुवाद तो करना नहीं है, आप सभी को याद करना है। और आप सब जानते हो जितना भी हिंदी में व्याकरण होता है वही इंग्लिश में कर दिया है। ठीक, तो आप सभी घबराइए नहीं कि किस तरीके से इंग्लिश होगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ जेंडर। ठीक, जेंडर मतलब आप सभी को पता है, लिंग के कितने प्रकार होते हैं बताइए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला होता है वो होता है मस्कुलिन जेंडर। ठीक है, मस्कुलिन जेंडर यानी आप कह सकते हो पुरुष लिंग। ठीक है, या मेल सेक्स मैन। अगला है फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, फीमेल सेक्स वोमेन डक। उसके बाद देखिए तीसरा जो है वो है कॉमन जेंडर यानी मेल एंड फीमेल सेक्स यानी स्टूडेंट चाइल्ड। उसके बाद अगर हम बात करें नेचुर जेंडर यानी नपुंसक लिंग, लाइफलेस थिंग, पेन बुक। ठीक, तो ये काइंड्स ऑफ जेंडर्स के प्रकार है जो कि चारों आप याद कर सकते हो, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। अगला जो प्रश्न है गिव द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपको पता है 3 टाइप्स के होता है। पहला है ए आर्टिकल अ यूज्ड बिफोर कंसोनेंट्स साउंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन, एग्जाम्पल अ बॉय अ गर्ल। एंड का यूज करते हैं आर्टिकल एंड यूज्ड बिफोर वोवेल साउंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन, एग्जाम्पल एन एप्पल एंड आउ। ठीक, द का यूज कहाँ करते हैं, तो द का यूज आर्टिकल द डेफिनिट आर्टिकल, इट इज यूज टू रेफर अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग एंड अनलाइक थिंग, एग्जाम्पल सन मून। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है जो आपका आर्टिकल होता है वो 3 टाइप का होता है। इसमें 3 होते हैं, एक तो ए होता है और दूसरा एन होता है और तीसरा जो होता है वो होता है द। ठीक है, उसको दी भी पढ़ते हैं और द भी पढ़ते हैं। तो अ का यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज कहाँ करते हैं, द का यूज कहाँ करते हैं। अ का यूज जितने भी व्यंजन यानी कंसोनेंट जो होते हैं, इंग्लिश में कंसोनेंट की संख्या कितनी है, 21 है। इंग्लिश में वॉवेल्स की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक, तो इस तरीके से जितने भी 21 लेटर, जैसे आपका जो आपका मान लीजिए जेड हो गया, एक्स हो गया, ठीक है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई नहीं होता है। आई क्या होता है, यहाँ पे वॉवेल्स होता है, यानी जो वॉवेल्स होते हैं उनकी संख्या 5 है। अब एन का जो यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए
एप्पल। तो हम इसके सामने एप्पल में जो स्टार्टिंग का लेटर है वो क्या है, ए है, तो इसके सामने हम ए एप्पल नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन एप्पल। यानी जितने भी आपके 5 वॉवेल से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तब हम वहाँ ए न लगाकर एन लगाएंगे, ठीक है। और ए का यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जांपल के लिए दिया है अ गर्ल अ बॉय। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो बॉय जो स्टार्ट हो रहा है बी से स्टार्ट हो रहा है, यानी क्या है, एक व्यंजन है। उसी प्रकार से गर्ल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, जी यानी क्या है, एक कंसोनेंट यानी व्यंजन है। द का हम यूज कहाँ करते हैं, तो द का यूज किसी पार्टिकुलर पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति के लिए, कोई विशेष स्थान के लिए, ठीक है। जैसे सन, मून, इस तरीके से चंद्रमा, तो द सन कहेंगे, द सन कहेंगे। तो ये जितने भी वर्ड होते हैं उनके सामने, यानी सिंपल आप याद कर सकते हो, पार्टिकुलर, ठीक। तो इस तरीके से आप सभी को ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गिव द आर्टिकल्स अ एंड द, तो इसके टाइप से पूछ लेते हैं। और डिफिनीशन याद करना बेहद ही जरूरी है, वो भी इंग्लिश में। आर्टिकल इज used before consonant sound of countable noun, ठीक। एन का यूज आर्टिकल एन इज used for before vowel sound of countable noun, and the का आर्टिकल is definite article, it is used to refer a particular person। अगला जो प्रश्न है, what do you adjective mean by, यानी विशेषण का क्या मतलब होता है। देन इसका जो आंसर हो जाएगा, adjective is a word which describe quantity, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड सीरियल ऑफ नाउन और पर्सन। यानी आप कह सकते हो विशेषण एक शब्द है, ठीक है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब क्वांटिटी, यानी यह जो है आप कह सकते हो कि गुणवत्ता, मात्रा, संख्या, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम के क्रम का वर्णन करता है, ठीक है। सीरियल ऑफ नाउन और प्रोनाउन। देन व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव, देन इसका आंसर होगा एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड सीरियल ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जैसे ही इज एन ओल्ड मैन, यानी ये क्या कर रहा है, इस मैन का विशेषण बता रहा है, यानी क्या है। और देखिए यहाँ पे एन ओल्ड, ठीक है, क्योंकि ए आई ओ यू ये क्या होते हैं, ए यहाँ पे ई रहेगा एक, ए ई आई यू। तो यहाँ पे अगर हम ओल्ड यूज करते हैं यानी वह एक बूढ़ा व्यक्ति है, तो वह एक बूढ़ा व्यक्ति है, ओल्ड से स्टार्ट हो रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हो ओ क्या है, यहाँ पे वॉवेल्स है, ए आई ओ यू। तो यहाँ पे जब वॉवेल्स है ओ, तो हम क्या ए नहीं लगाएंगे, ओल्ड नहीं लिखेंगे, एन ओल्ड। तो इसी तरीके से ही इज एन ओल्ड मैन, यानी वह एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो यहाँ पे इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव विशेषण बता रहा है कि वो क्या है, तो बूढ़ा है, ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट इज सेंटेंस, वाक्य क्या है। आंसर होगा सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। जैसे फ्रेंड्स आप सभी को पता है लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड्स बनता है, उसी प्रकार से वर्ड्स को मिलाकर, ठीक है, एक पूरा वाक्य का निर्माण होता है। देन इसका आंसर हो जाएगा सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, क्योंकि जब वर्ड्स मिलते हैं, पूरे होते हैं, तो एक उस सेंटेंस से एक सेंस निकलता है, अर्थ निकलता है, ठीक। तो एक लाइन का है, सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, यानी सेंटेंस के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस के 6 अफर्मेटिव, नेगेटिव, इस तरीके से इंट्रोगेटिव आ जाता है। अगला जो प्रश्न है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग रहेगा, ठीक है। अंडरलाइन नाउन वर्ड इनटू वर्ब। पहला क्या दिया है, ही राइट अ लेटर, यानी यहाँ पे अंडरलाइन यानी राइट मतलब क्या होता है, लिखना। ही राइट अ लेटर, यहाँ होगा इसका हिंदी, उसने एक पत्र लिखा। इसको क्या कह रहा है, चेंज करने के लिए, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे वर्ब है, क्या है, कह रहा है नाउन वर्ड इनटू वर्ब। तो ही रोट अ लेटर, यानी उन्होंने एक पत्र लिखा था या उसने एक पत्र लिखा था, ठीक। तो ये राइट यानी वर्ब को हमने क्या कर दिया, जो अंडरलाइन है उसको चेंज कर दिया, ही रोट अ लेटर, ठीक। वह पत्र लिखा या उसने एक पत्र लिखा था, दोनों का सेंस एक ही होगा, ठीक। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, एक मिनट,
देखिए अगला जो प्रश्न है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री। ठीक है, यानी जो डिग्री है इसकी कितने प्रकार है। तो 3 डिग्री के प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? पॉजिटिव डिग्री, तीसरा सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, एंड तीसरा जो होता है वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो काइंड्स ऑफ डिग्री, देन इसका आंसर हो जाएगा 3 काइंड्स ऑफ डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अगला क्वेश्चन है, गिव द डिफिनीशन ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की क्या परिभाषा है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। ठीक, और क्रिया क्या होता है? लिखना, गाना, सोना, ठीक है, पहनना, ये सभी क्या होता है? क्रिया। तो हिंदी में तो आप सभी को पता है, इंग्लिश में देखिए, गिव द डिफिनीशन ऑफ वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड। ठीक, अ वर्ब इज अ वर्ड यानी और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ वर्ब इज अ वर्ड विच सेड what a person or a thing is, has or does verb are used to show what a person or thing is doing, यानी जो भी व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, being और processing। verb are also called action or doing words। ठीक, यानी जो वर्ब है हम इसका यूज या आप कह सकते हो किसी भी कार्य को शो करने के लिए, या हम जो भी कार्य करते हैं वही क्या होता है? वर्ब होता है, क्रिया होता है। ठीक है, क्रिया यानी जो भी हम वर्क करते हैं। देन अ वर्ब इज अ वर्ड विच से व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज, हैज और डज वर्ब आर यूज्ड टू शो व्हाट अ पर्सन और थिंग इज डूइंग, बीइंग और प्रोसेसिंग। वर्ब आर आल्सो कॉल्ड एक्शन और डूइंग वर्ड्स। अगला क्वेश्चन है कि राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इनकरेक्ट एंड करेक्ट नाउन्स, यानी यहाँ पे कह रहा है 2 उदाहरण गलत, यानी संज्ञा के 2 उदाहरण गलत और सही लिखिए। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पे सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग, यानी कश्मीर के लोग क्या है? आकर्षक हैं। सेकेंड कह रहा है द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग, यानी आप कह सकते हो कश्मीर के दृश्य क्या है? आकर्षक है। तो यहाँ पर सेकंड वाला सही है। आई बॉट अ सोप, मैंने एक साबुन खरीदा। सेकंड क्या कह रहा है? आई बॉट अ केक ऑफ सोप, मैंने साबुन का एक केक खरीदा। तो ये क्या है? गलत है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये गलत, ये सही, ये गलत। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इनकरेक्ट एंड करेक्ट वर्ब। तो ये भी वैसे ही है जैसे कि संज्ञा के 2 गलत और सही उदाहरण लिखिए, उसी प्रकार से क्रिया के 2 गलत और सही उदाहरण लिखिए। सबसे पहले कह रहा है कि he said that he will come soon। दूसरा कह रहा है he said that he would come soon, यानी इसका जो मीनिंग हो जाएगा, यानी उसने कहा या उन्होंने कहा कि वह जल्द आएंगे। दूसरा कह रहा है he said that he would come soon, यानी उन्होंने कहा कि वो जल्द ही आएंगे। ठीक, अब देखो सेकंड क्या कह रहा है? I saw the ताज एट आगरा, यानी मैंने आगरा में ताजमहल को देखा। आई हैव बीन द ताज एट आगरा, यानी मैं आगरा का ताजमहल रहा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये गलत है। ही सेड दैट ही विल कम सून, ही सेड दैट ही वुड कम सून, यानी वो जल्द ही आएंगे, उन्होंने कहा कि वो जल्द ही आएंगे। तो करेक्ट और इनकरेक्ट इस तरीके से ये सही और ये गलत। ठीक है, क्योंकि दोनों का अर्थ सेम ही है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या गलत? शुद्ध और अशुद्ध वाक्य अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो आप बहुत ही आसानी से इसको भी कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है कि विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड कॉलम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉलम हम जब बोलते हैं तो एन को क्या होता है? नहीं बोलते हैं, इसको हम कॉलम नहीं बोलते हैं। क्या सिंपल बोलते हैं? कॉलम, यानी जो एन होता है वो क्या होता है? साइलेंट होता है। उसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में अगर हम देखें तो यहाँ पे SYCHOLOGY बोलते हैं, लेकिन जो P है इसको हम नहीं बोलते, यानी क्या है? P यहाँ पे साइलेंट है, साइकोलॉजी। उसी प्रकार से है राइट द 4 साइलेंट वर्ड्स ऑफ के, यानी यहाँ पे 4 साइलेंट वर्ड्स ऑफ के कौन कौन से वर्ड्स है जिसमें जो के होता है वो साइलेंट होता है। तो हम यहाँ पे
का नाइफ नहीं पढ़ते, इसको हम नाइफ बोलते हैं। के क्या होता है, साइलेंट होता है। उसी प्रकार से आप सिंपल याद कर सकते हो कि एन के बाद अगर के आता है तो जो के होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। ये याद रख लीजिएगा। अगर एन के बाद, एन के पहले अगर के आ जाए तो के वहाँ साइलेंट हो जाता है, ये नियम होता है। उसी प्रकार से आप देख सकते हो नाइफ, नॉक, नाइट, नॉलेज। ठीक है, नाइट मतलब होता है पतंग, नॉलेज मतलब ज्ञान, नॉक मतलब नॉक करना दरवाजा, और नाइफ मतलब चाकू। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पूछा है 4 साइलेंट वर्ड्स ऑफ के, देन नाइफ, नॉक, नाइट एंड नॉलेज। अगला जो क्वेश्चन है, राइट द 5 साइलेंट वर्ड्स ऑफ यू। यानी कह रहा है कि ऐसे वर्ड्स कौन कौन से हैं जिसमें यू क्या होता है, मुख होता है, साइलेंट होता है। यहाँ पे हम क्या इसको पढ़ते हैं, बिल्ड, बिल्ट, गिल्ट, गाइड, गेस। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बी के बाद यू, ठीक, ये नियम होता है। अगर एन के बाद के आता है तो क्या होता है, के जो होता है साइलेंट होता है। उसी प्रकार से अगर यू के पहले बी आता है, यू के पहले बी आता है तो जो यहाँ पे जो यू होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। या आप इस तरीके से याद कर सकते हो, अगर बी के बाद यू आता है तो वो क्या होता है, साइलेंट होता है। उसी प्रकार से अगर जी के बाद यू आता है तो जो यू होता है वो साइलेंट होता है। जैसे गिल्ट हो गया, कभी कभी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें साइलेंट नहीं होता है, लेकिन ये कुछ नियम होते हैं जो आप कह सकते हो ट्रिक्स, जिसको आप अपना कर बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बी के बाद यू है, इसको हम पढ़ते हैं बिल्ड। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, बिल्ड। तो यहाँ पर हम यू को नहीं पढ़ते हैं, तो बी यू क्या है, साइलेंट है। उसी प्रकार से बिल्ड, यानी हम BILT को पढ़ते हैं लेकिन यू को नहीं पढ़ते हैं। उसी प्रकार से गिल्ट, GILT को पढ़ते हैं लेकिन यू को लिखते हैं भले लेकिन पढ़ते नहीं है। उसी प्रकार से गाइड, यानी GUI, जी के बाद यू, यानी यू क्या है, साइलेंट। बी के बाद यू क्या है, साइलेंट। उसी प्रकार से गेस, जी के बाद यू है तो यहाँ पर हम इसको साइलेंट कर देंगे, यानी गेस। तो ये जितने भी वर्ड है इसमें यू क्या है, साइलेंट है। तो 5 साइलेंट वर्ड्स पूछा है, देन बिल्ड, बिल्ट, गिल्ट, गाइड, गेस। ठीक है, अब देखिए जितना यहाँ से क्वेश्चन रह जा रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, यहाँ से अब हम कल स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का हमने प्रोवाइड कर दिया, और मात्र आप सभी का अगर हम कहें तो एक वीडियोस में पूरा हम, यानी पार्ट 3 में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इसको पूरा खत्म कर देंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, और जहाँ तक अगर हम बात करें कि इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं स्पेलिंग्स पे ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी फोकस कीजिएगा। ठीक है, और जो भी स्ट्रक्चर है इसको ज़रूर याद कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। मॉक टेस्ट है, ठीक है, और आज जो मॉक टेस्ट रहेगा वो साइंस का रहेगा। तो मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से जुड़ के जो अपनी प्रिपरेशन है और बेहतरीन कर सके। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।